टीवी पर न्यूज़ तो आप देखते ही होंगे। अक्सर आपने न्यूज़ चैनल पर रिपोर्टिंग करते हुए रिपोर्टर्स को सुना होगा कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, सूत्रों के मुताबिक हमें ये जानकारी मिली है। तो ये सूत्र आखिर होते कौन है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जिस न्यूज़ चैनल पर भरोसा करके आप वो खबर देख रहे होते हैं, वो खबर असल में उस न्यूज़ चैनल की होती ही नहीं, वो किसी दूसरे से लेकर आपको खबर पहुंचा रहे हैं, है कि नहीं? चलिए आपको बिल्कुल साफ साफ बताता हूं। दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स से बड़ी होती हैं न्यूज़ एजेंसीज। इंडिया में 3 न्यूज़ एजेंसीज हैं। पहली है पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। पीटीआई की खुद की सैटेलाइट भी है। दूसरी है एएनआई यानी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। तीसरी है यूएनआई यानी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं या सरकारी न्यूज़ चैनल हैं जैसे डीडी न्यूज़, ये सब इन्हीं 3 न्यूज़ एजेंसी से ही खबरें खरीदते हैं और फिर अपने चैनल पर दिखाते हैं या अपने न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। जैसे ये खबर द हिंदू न्यूज़पेपर में छपी है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पीटीआई लिखा हुआ है। इसका मतलब ये खबर असल में द हिंदू की है ही नहीं, बल्कि पीटीआई की है, पीटीआई से खरीदी गई है। तो ये न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ चैनल वाले, ये सभी इन न्यूज़ एजेंसीज को पैसे देते हैं या फिर मंथली सब्सक्रिप्शन लिए रहते हैं। पीटीआई अभी तक सिर्फ लिखित खबरें देता था, लेकिन अब वो वीडियोज़ भी देने लगे हैं। एएनआई न्यूज़ एजेंसी वीडियो फुटेज प्रोवाइड करता है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ वीडियोज़ में एएनआई की माइक बीच में लगी रहती है, ठीक है? तो न्यूज़ चैनल वाले इन्हीं न्यूज़ एजेंसीज को सूत्र कहते हैं। इन न्यूज़ एजेंसीज का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है। पूरी दुनिया में इनके ऑफिसेज होते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये सच्ची खबरें लाकर न्यूज़ चैनल्स को दें ताकि झूठी खबरें ना फैल पाएँ। ये एजेंसीज अपने रिपोर्टर्स को पॉलिटिकल इवेंट्स, पार्लियामेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कोर्ट रूम्स, स्पोर्ट्स मैचेस, नेचुरल डिजास्टर्स, हर जगह भेजती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत बड़ा जजमेंट दिया, ठीक है, तो एएनआई या पीटीआई सबसे पहले ट्वीट करेगी, फिर वही न्यूज़ आपको जी न्यूज़, इंडिया टीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे सभी न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई दे जाएगी, ठीक है? न्यूज़ एजेंसी का काम होता है वेरीफाइड रिपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स उसका यूज़ कर सकें, ठीक है? लेकिन अगर कोई इन न्यूज़ एजेंसीज का सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी उनकी फुटेज यूज़ करे, तो ये एजेंसीज उसके बदले उनसे पैसा ले सकती हैं या फिर उन्हें स्ट्राइक दे सकती हैं। जैसे आजकल आप लोग सुन रहे होंगे ना कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों को एएनआई स्ट्राइक दे रही है और उनसे पैसे चार्ज कर रही है। तो अगर ये लोग एएनआई से महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, फिर कुछ सेकंड के अलावा बड़ी फुटेजेस भी यूज़ करेंगे अपने चैनल पर, तो भी कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट, एनडीटीवी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब पीटीआई के सब्सक्राइबर्स हैं, यानी हर महीने ये सारे लोग पीटीआई को पैसे देते हैं। तो ऐसे ही जितने भी न्यूज़ एजेंसीज हैं, ये खबरें इकट्ठा करती हैं और फिर न्यूज़ चैनल्स को या न्यूज़पेपर को बेच देती हैं, ठीक है? एक बात और, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं या न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये सब अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने खुद के भी रिपोर्टर्स रखते हैं, पर बाकी की खबरें ये इन न्यूज़ एजेंसीज से ही खरीद लेते हैं, ठीक है? अब बहुत ज़रूरी बात, अगर पूरे देश की सोच एक तरफ मोड़ देनी हो, पूरे देश को मैनिपुलेट कर देना हो या सबका ओपिनियन एक साथ बदल देना हो, तो सिर्फ 3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी: न्यूज़ एजेंसीज, न्यूज़पेपर और मीडिया। सिर्फ ये तीनों मिलकर किसी भी देश को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनकी सोच को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई खबर आपने किसी न्यूज़पेपर में, किसी वेब आर्टिकल में या किसी न्यूज़ चैनल पर देख ली, लेकिन आप उस खबर की रिसर्च करना चाहते हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, ठीक? जानना चाहते हैं कि यह खबर सच है या नहीं, तो आप रिसर्च करने जाएंगे कहाँ? इन्हीं तीनों के पास, क्योंकि इन्हीं तीनों की आपको गूगल पर वेबसाइट मिलेंगी, इन्हीं तीनों के न्यूज़पेपर मिलेंगे, इन्हीं तीनों के टीवी पर न्यूज़ मिलेंगे। आपके पास कोई सबूत नहीं होगा कि ये खबर सच है या झूठ। फिर आपको घटनास्थल पर जाकर आसपास के लोगों से ही पता करके पूरी सच्चाई पता चलेगी। 100% कोई भी खबर सच है या नहीं, ये सिर्फ आप मान ही सकते हैं, आपको पता कुछ भी नहीं। थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आने लगेगा। कुल मिलाकर ये तीनों अगर चाह ले तो पूरे देश को सरकार के सपोर्ट में या सरकार के अपोज में लाकर खड़ा कर सकती है। इंडिया में आज आप जैसे ही कोई न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो रिपोर्टर्स या एंकर्स चिल्लाते हुए नजर आते हैं, डिबेट्स में लोग चिल्लाते हुए नजर आते हैं। स्कूल कॉलेज में हम लोगों को अनुशासन सिखाया जाता था, टीचर के आते ही हम सब लोग शांत हो जाते थे, और अगर ज़रा भी शोर होता था तो सर या मैडम हमसे बोलते थे कि या तुम तमीज़ नहीं है क्या? और आज इतने बड़े बड़े लीडर्स, जिनके अंडर इतने बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, इतने बड़े बड़े टीचर्स काम करते हैं, वही लोग नेशनल मीडिया पर बैठकर इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज तक हो जाती है आजकल। तो क्या इनके टीचर्स ने इनको अनुशासन नहीं सिखाया? और अगर इन्हें अनुशासन नहीं सिखाया गया तो इन्हें नेता क्यों बनाया गया? सोचने वाली बात है। मान लो आपके घर में ऐसी कोई न्यूज़ चल रही है, ठीक है, डिबेट वाली, और बड़े बड़े नेता चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो आपके बच्चे भी वैसे ही बन जाएंगे। फिर अगर एक दिन मोहल्ले में आपके बच्चे चिल्ला चिल्ला कर आपस में लड़ रहे हो
गाली गलौज कर रहे हो और फिर आप उन बच्चों को, अपने बच्चों को डांटने लगो कि बच्चों ऐसे चिल्लाते नहीं, ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते, तो वो बच्चे पलटकर आपको जवाब दे देंगे कि पापा टीवी पर इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे नेता जब चिल्ला सकते हैं, गाली दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, तो कॉमन है। फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अब सबसे ज़रूरी बात, जब ये न्यूज़ चैनल वाले बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ को पैसा देकर न्यूज़ खरीद लेते हैं, तो उसके बाद वो न्यूज़ चैनल वाले पैसे कैसे कमाते हैं? ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ 3 रुपए का अखबार बेचकर अखबार वाली कंपनियां करोड़ों कमा रही हैं, तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है कि महीने का टीवी में 300-400 का रिचार्ज करा के हम कोई भी चैनल पर न्यूज़ देख सकते हैं, तो क्या सिर्फ आपके 300 रुपये में वो न्यूज़ चैनल वाले करोड़ों कमा लेंगे? नहीं। अगर किसी न्यूज़पेपर में कोई खबर छपी है, तो उनका मकसद आपको सिर्फ वो खबर पढ़ाना नहीं, बल्कि साइड में जो ऐड लगा होता है वो दिखाना होता है, क्योंकि उस ऐड के उन्हें लाखों करोड़ों मिल रहे हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के फ्रंट पर बहुत बड़ा ऐड लगा होता है जो करोड़ों का होता है। वो किसी प्रोडक्ट का भी हो सकता है, किसी नेता का भी हो सकता है, ठीक है। और इन न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स की सबसे बड़ी क्लाइंट होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपना प्रचार करवाने के लिए मीडिया को तो पैसा देता ही है, इसके अलावा सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती है ना, वो दिखाने के लिए भी सरकार इन्हें पैसा देती है। इसलिए गवर्नमेंट इन सभी मीडिया का परमानेंट और सबसे बड़ा क्लाइंट है, इसीलिए इनसे पंगा नहीं लेते। अगर कोई मीडिया सरकार के खिलाफ खबरें चलाती रहती है लगातार, तो उन्हें ऐड मिलना बंद हो जाता है। 2019 में द टेलीग्राफ ने मोदी गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज किया, उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट से ऐड रेवेन्यू में कट फेस करना पड़ा। मीडिया का काम होता है सच दिखाना, लेकिन जब सच तकलीफ देने लगे पावरफुल लोगों को, तो सेंसरशिप शुरू हो जाती है। मीडिया चैनल्स टीआरपी के पीछे भागता है, ठीक, क्योंकि टीआरपी बढ़ेगा तो ही तो एड्स आएंगे महंगे महंगे, तो ही तो पैसे आएंगे। लेकिन टीआरपी डेटा को बनाता कौन है? बार्क। यही डिसाइड करता है कि किस चैनल पर कितनी रेटिंग है। लेकिन अगर बार्क के लोग या बोर्ड मेंबर्स किसी पॉलिटिकल या कॉरपोरेट ग्रुप के प्रेशर में हो, तो टीआरपी नंबर्स को बदला जा सकता है। 2020 में मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम एक्सपोज किया था, ठीक, जिसमें कुछ चैनल्स जैसे रिपब्लिक टीवी पर टीआरपी डेटा मैनिपुलेट करने का आरोप लगा था। अगर कोई जर्नलिस्ट या कोई न्यूज़ एंकर पावरफुल लोगों के खिलाफ रिपोर्टिंग करता है, तो उन पर देशद्रोह, बदनामी, आईटी एक्ट या कभी कभी तो यूएपीए जैसे एंटी टेरर कानून तक लगा दिए जाते हैं। जर्नलिस्ट सिद्दीक कप्पन को यूएपीए के तहत जेल में डाल दिया गया था, जब वो हाथरस गैंग रेप केस कवर करने जा रहे थे, ठीक है। अल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर पर भी मल्टीपल डिफेमेशन और हेट स्पीच के केसेस थोपे गए, क्योंकि वो फेक न्यूज़ एक्सपोज करते हैं। जिन मीडिया हाउसेस की सरकार से सेटिंग होती है, उनको एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़, फॉरेन ट्रिप्स एंड पीएमओ इवेंट्स का एक्सेस मिलता है। बाकी रिपोर्टर्स को रोक दिया जाता है, उनका माइक हटा दिया जाता है, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा, पीएम मोदी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किसी टफ सवाल का सामना नहीं करते। 2014 से लेकर 2025 तक उन्होंने एक भी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एनडीटीवी एक टाइम पे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का सिंबल था। उन्होंने अडानी, राफेल, डीमोनेटाइजेशन पर सवाल उठाए, उसके बाद सीबीआई रेड्स, ईडीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गए। को फाउंडर्स प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय पर कोर्ट केसेस लगा दिए गए, जबकि दूसरी तरफ रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल्स जो सरकार के फेवर में बात करते हैं, उनको हर लेवल का सपोर्ट मिलता है। टीआरपी, इंटरव्यूज़, इवेंट्स, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी के लिए ही हो रहा है। अगर कभी कांग्रेस की सरकार भी आई, तो ये मीडिया वाले कांग्रेस की तरफ झुक जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा कुछ बन चुका है पिछले कुछ सालों से, ठीक है। आम आदमी की प्रॉब्लम्स कभी कोई नहीं दिखाएगा हमारे अलावा। अगर दिखाएगा भी तो 1 मिनट में वो खबर जल्दी से सड़क से निकाल दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद टीआरपी वाली खबरों पर घंटों डिबेट्स चलती रहेंगी, गाली गलौज होते रहेंगे, क्योंकि उससे पब्लिक जुड़ी रहती है। भारत में न्यूज़ चैनल्स आजकल किसी आइडियोलॉजी से नहीं, कॉरपोरेट हाउसेस से चलते हैं। CNN न्यूज़ 18, न्यूज़ 18 इंडिया, CNBC TV 18, ये सारे न्यूज़ चैनल्स मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप के अंडर आते हैं। यानी मुकेश अंबानी की नेटवर्क 18 ग्रुप ने इंडिया के टॉप न्यूज़ चैनल्स का मेजर कंट्रोल ले लिया है। जियो इंस्टीट्यूट के लिए जब मोदी गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग दिया, तब न्यूज़ 18 ने बिना कोई सवाल उठाए पॉजिटिव कवरेज दी। इसके अलावा 2022 में अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया। रवीश कुमार जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ने तुरंत रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि अब न्यूट्रल जर्नलिज्म पॉसिबल नहीं है।
चैनल्स आज तक और इंडिया टुडे पॉलिटिकल एंगल दोनों तरफ लीन करता है, ठीक, दोनों तरफ दिखाता है। लेकिन एडवर्टाइजर्स और स्पॉन्सर्स के प्रेशर में कई बार न्यूट्रल रिपोर्टिंग से बच जाते हैं ये चैनल भी। जब टीवी चैनल्स कॉरपोरेट या पॉलिटिकल हैंड्स में चले जाएं तो जर्नलिज्म सिर्फ एक प्रोडक्ट बन जाता है, ट्रुथ को दिखाना सेकेंडरी हो जाता है। यही वजह है कि मीडिया सिर्फ झगड़े, डिबेट्स और हिंदू मुस्लिम में लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर से तो प्रेशर है ही, उन्हें टीआरपी भी इन्हीं खबरों से मिल रही है। ब्रिटिश रूल के दौरान मीडिया एक शक्तिशाली हथियार था, ठीक। महात्मा गांधी ने हरिजन जैसे अखबार चलाए जिनका मकसद था लोगों के अंदर देशभक्ति की या आज़ादी की भावना जगाना। अगर उस समय भी मीडिया पर ब्रिटिश सरकार का पूरा कंट्रोल होता तो शायद मीडिया अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ का प्रचार करता। फिर आम आदमी चाहता ही नहीं कि अंग्रेज़ यहाँ से जाएं और लोगों में आज़ादी की भावना कभी ना जगती। 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये एक सरकारी चैनल था जो सिर्फ सरकारी न्यूज़ और सरकारी प्रोग्राम्स ही दिखाता था, ठीक है। इस समय मीडिया पर सरकार का पूरा कंट्रोल था और लोगों को एक तरफा सूचना मिलती थी। 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स जैसे जी न्यूज़, आज तक और स्टार न्यूज़ आए, ठीक है। इन्होंने मीडिया को नए रूप में पेश किया जहां एंटरटेनमेंट और न्यूज़ का मेल था। लेकिन धीरे धीरे टीआरपी के लिए सेंसेशनलिज्म बढ़ने लगा। 2000 के बाद न्यूज़ चैनल्स में टीआरपी के लिए कंपटीशन बढ़ गया। इस दौड़ में कई चैनल्स ने असली मुद्दों को छोड़कर मसालेदार खबरों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कमाई होने लगी, ब्रांड्स मिलने लगे। ये ट्रेंड आज भी जारी है। टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल्स को मसालेदार खबरें दिखानी पड़ती हैं, ठीक है। असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य कम कवरेज पाते हैं क्योंकि ये एंटरटेनिंग नहीं होते ना। गवर्नमेंट से एड्स पाने के लिए कई चैनल्स प्रो इस्टेब्लिशमेंट बन गए हैं। जो चैनल्स सरकार के खिलाफ जाते हैं उन्हें एड्स मिलना मुश्किल हो जाता है। आम जनता भी गॉसिप्स और ड्रामा वाली न्यूज़ ज़्यादा देखती है। इसी वजह से चैनल्स भी वही दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। 2020 में फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान कई न्यूज़ चैनल्स ने बॉलीवुड, ड्रग्स और लव जिहाद जैसे टॉपिक्स को ज़्यादा कवरेज दिया था, ठीक है। जबकि किसानों के मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया गया था और जो दिखाया भी गया था उसमें किसानों को ही गलत साबित कर दिया गया। तो दोस्तों, एक ही सोर्स पर भरोसा ना करें। अल्ट न्यूज़, द वायर, स्क्रोल, आर्टिकल 14 जैसे पोर्टल्स भी पढ़ें। सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जांच लें। पीआईबी फैक्ट चेक जैसे टूल्स का यूज़ करें। रीजनल न्यूज़ चैनल्स और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स से भी न्यूज़ देखें ताकि एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव मिले। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आज के समय में मीडिया पर पॉलिटिकल और कॉरपोरेट प्रेशर बढ़ गया है। 2025 में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कई न्यूज़ चैनल्स ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया, लेकिन कुछ फैक्ट चेकर्स ने सच सामने लाने की कोशिश की। तो दोस्तों, जाते जाते मैं कुछ कहना चाहता हूँ हर बार की तरह। कभी सोचा है एक माँ अपने बच्चे को रोशनी में पढ़ाने का सपना देखती है पर मीडिया में उसके अंधेरे घर का जिक्र तक नहीं होता। न्यूज़ में दिखाया जाता है किसी फिल्म स्टार का एयरपोर्ट लुक, लेकिन इसमें सरकार की गलती नहीं है। आप जो देखना चाहते हैं मीडिया वही तो दिखाएगी, वरना उनकी टीआरपी नहीं आएगी। टीआरपी नहीं आएगी तो कॉरपोरेट हाउसेस उन्हें पैसे नहीं देंगे। एक किसान दिन भर खेती करता है लेकिन उसके गेहूं का रेट उसे नहीं मिलता क्योंकि मीडिया बिजी है कौन किस पार्टी में गया ये बताने में। मीडिया हमारे लिए सच का दर्पण था, लेकिन आज वो दर्पण धुंधला हो गया है क्योंकि हमने उससे सच देखना बंद कर दिया है। भारत की जीडीपी 4th नंबर पर आ गई है, लेकिन गलियों में भूख से रोते हुए बच्चों का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। देश बदल रहा है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो टीवी स्क्रीन के अंदर हैं। जो स्क्रीन के बाहर हैं वो तो खबरों में भी नहीं आते। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक मीडिया भी नहीं बदलेगा। जब तक हम सिर्फ तमाशा देखना चाहेंगे तब तक ये सिस्टम हमसे सच छुपाता ही रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक सच्चे और इंसाफ वाले देश में बड़े हों तो अभी से जाग जाइए, सवाल कीजिए, असली खबरें देखिए और लोगों को जगाइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक ज़रूरत है तो इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे सच देखना चाहिए। हमारे मिशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि देश सिर्फ तब नहीं बनता जब सरकार काम करती है। देश तब बनता है जब देश का हर नागरिक अपना हक, सच और संविधान के लिए खुद खड़ा होता है। जय हिंद।